क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग एक छोटा सा व्यापार शुरू करके कुछ ही वर्षों में उसे करोड़ों की कंपनी बना देते हैं, जबकि बहुत से लोग सालों तक मेहनत करने के बाद भी वही के वही रह जाते हैं? क्या फर्क सिर्फ किस्मत का होता है, या उनके पास कोई ऐसा तरीका होता है जो बाकी लोगों को पता ही नहीं होता? कल्पना कीजिए, अगर आपको पहले से पता हो कि आपका व्यापार किस चरण में है, अभी आपको किस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और कौन सी गलती आपके पूरे सपने को खत्म कर सकती है, तो क्या सफलता आसान नहीं हो जाएगी? आज की किताब आपको यही नक्शा देती है। आज हम बात करेंगे माइकल मास्टरसन द्वारा लिखी गई एक बेहद प्रभावशाली पुस्तक रेडी फायर एम की। ये कोई ऐसी किताब नहीं है जो सिर्फ प्रेरणा देती हो, ये एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है जो बताती है कि किसी भी छोटे व्यापार को चरणबद्ध तरीके से कैसे बढ़ाया जाए। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये हर व्यवसाय को अलग अलग विकास चरणों में बांटती है और हर चरण के लिए अलग रणनीति बताती है। बहुत से लोग मेहनत इसलिए नहीं हारते, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वे सही समय पर सही काम नहीं करते। अगर आप विद्यार्थी हैं, नौकरी करते हैं, अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या पहले से व्यापार चला रहे हैं, तो ये किताब आपको समझाएगी कि विकास का हर स्तर अलग सोच, अलग नेतृत्व और अलग फैसलों की मांग करता है। आज की इस ऑडियो बुक में हम इस पूरी किताब को 5 आसान अध्यायों में समझेंगे, ताकि आप भी अपने सपनों को सिर्फ योजना तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें वास्तविक सफलता में बदल सकें। अध्याय 1, व्यवसाय की पहली छलांग, शुरुआत का सबसे महत्वपूर्ण चरण। दोस्तों, किसी भी विशाल वृक्ष को देखकर हम उसकी ऊंचाई की तारीफ करते हैं, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी जड़ों में होती है। अगर शुरुआत में जड़ें मजबूत ना हो, तो तेज हवा का एक झोंका भी उसे गिरा सकता है। ठीक यही बात किसी भी व्यवसाय पर लागू होती है। लेखक कहते हैं कि अधिकांश लोग व्यवसाय शुरू तो कर देते हैं, लेकिन वे शुरुआत के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य को ही भूल जाते हैं। वे एक साथ बहुत सारी चीजों पर ध्यान देने लगते हैं। कोई सुंदर कार्यालय बनाने में लग जाता है, कोई आकर्षक नाम चुनने में महीनों बिता देता है, कोई नई नई योजनाएं बनाता रहता है, लेकिन सबसे जरूरी सवाल कोई नहीं पूछता, क्या मेरा व्यवसाय वास्तव में कमाई कर रहा है? लेखक के अनुसार व्यवसाय के पहले चरण में आपका केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, ग्राहक ढूंढना और लगातार बिक्री करना। याद रखिए, बिना ग्राहक के कोई भी व्यवसाय केवल एक सपना है। ग्राहक ही वो व्यक्ति है जो आपके विचार को वास्तविकता में बदलता है। इसलिए शुरुआत में आपका पूरा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि लोग आपकी सेवा या उत्पाद क्यों खरीदेंगे, उन्हें क्या समस्या है और आप उस समस्या का सबसे अच्छा समाधान कैसे बन सकते हैं। बहुत से लोग शुरुआत में पूर्णता के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कि जब सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा तभी वे शुरुआत करेंगे, लेकिन ये सोच अक्सर सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। इस किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश है, पहले शुरुआत कीजिए, फिर सीखते जाइए और चलते चलते सुधार करते जाइए। यही इस पुस्तक के शीर्षक का अर्थ भी है। तैयार हो जाओ, शुरुआत करो, फिर निशाना और बेहतर बनाते जाओ। अगर आप हर छोटी कमी के समाप्त होने का इंतजार करेंगे तो शायद कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप पहला कदम उठा लेते हैं तो हर नया अनुभव आपको पहले से बेहतर बना देता है। अब इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, एक युवक अपने शहर में घर का बना पौष्टिक नाश्ता बेचने का विचार लेकर आता है। उसके पास बहुत बड़ा बजट नहीं है। अगर वो पहले शानदार दुकान, महंगे फर्नीचर और बड़े विज्ञापनों में पैसा लगाने लगे तो शायद उसका अधिकांश पैसा वही समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर वो पहले कुछ लोगों को अपना नाश्ता चखाता है, उनकी राय सुनता है, स्वाद में सुधार करता है और धीरे धीरे अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ाता है, तो उसका व्यवसाय स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने लगेगा। यही समझदारी है। पहले ये साबित कीजिए कि लोग आपकी चीज खरीदना चाहते हैं, उसके बाद विस्तार कीजिए। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं,
शुरुआती दिनों में व्यवसाय के मालिक को हर काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी ग्राहक से बात करनी होगी, कभी सामान पहुंचाना होगा, कभी हिसाब रखना होगा, तो कभी समस्या का समाधान करना होगा। शुरुआत में ये मत सोचिए कि कौन सा काम छोटा है और कौन सा बड़ा। हर काम आपके व्यवसाय की नींव को मजबूत कर रहा होता है। यही वो समय होता है जब आप अपने ग्राहकों को सबसे अच्छी तरह समझते हैं, उनकी शिकायतें, उनकी पसंद, उनकी जरूरतें। यही आगे चलकर आपके व्यवसाय की सबसे बड़ी पूंजी बनती है। एक और गलती जिससे लेखक सावधान करते हैं वो है जल्दी हार मान लेना। कई लोग कुछ महीनों तक मेहनत करते हैं, तुरंत बड़े परिणाम नहीं मिलते तो वे सोचते हैं कि उनका विचार गलत था, जबकि सच्चाई यह है कि लगभग हर सफल व्यवसाय की शुरुआत संघर्ष से होती है। पहले कुछ ग्राहक मिलेंगे, फिर कुछ और, धीरे धीरे लोगों का भरोसा बढ़ेगा और एक दिन वही छोटा प्रयास बड़ी सफलता का रूप ले लेगा। इसलिए शुरुआत के इस चरण में आपका मंत्र होना चाहिए, ग्राहक पर ध्यान दीजिए, बिक्री पर ध्यान दीजिए, सीखते रहिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। याद रखिए, किसी भी महान व्यवसाय की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। फर्क केवल इतना होता है कि सफल लोग पहला कदम उठाने से डरते नहीं हैं और एक बार चलना शुरू कर देते हैं तो रुकते नहीं हैं। अध्याय 2, तेज विकास का रहस्य, ग्राहकों और बिक्री की गति बढ़ाना। दोस्तों, मान लीजिए आपने अपने व्यवसाय की मजबूत शुरुआत कर ली है। अब आपके पास कुछ ग्राहक हैं, बिक्री भी होने लगी है और लोगों को आपके उत्पाद या सेवा पर भरोसा होने लगा है। लेकिन अब एक नया सवाल सामने आता है, आगे क्या? क्या अब उसी गति से चलते रहना चाहिए या फिर समय आ गया है कि व्यवसाय को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया जाए? लेखक कहते हैं कि व्यवसाय का दूसरा चरण सबसे रोमांचक भी होता है और सबसे चुनौतीपूर्ण भी, क्योंकि यही वो समय होता है जब आपका लक्ष्य केवल व्यवसाय चलाना नहीं बल्कि उसे तेजी से बढ़ाना होता है। लेकिन तेज विकास का मतलब केवल ज्यादा मेहनत करना नहीं है। इसका मतलब है सही दिशा में सही कामों पर अपनी पूरी ऊर्जा लगाना। लेखक के अनुसार इस चरण में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं अपने ग्राहकों की संख्या और अपनी बिक्री को लगातार कैसे बढ़ाऊं? यही वो समय है जब आपको अपने उत्पाद से भी ज्यादा अपने ग्राहकों को समझने की जरूरत होती है। अपने आप से पूछिए, लोग आपकी चीज क्यों खरीदते हैं? उन्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है? वे दोबारा क्यों लौटते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, कौन से लोग अभी तक आप तक पहुंचे ही नहीं हैं? जब इन सवालों के जवाब मिलने लगते हैं तब व्यवसाय केवल चलता नहीं बल्कि बढ़ने लगता है। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग इस चरण में एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। जैसे ही थोड़ी सफलता मिलती है वे दर्जनों नए उत्पाद बनाने लगते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हाथ आजमाने लगते हैं और हर नए अवसर के पीछे भागने लगते हैं। लेकिन यही बिखराव विकास की गति को धीमा कर देता है। इसकी जगह लेखक सलाह देते हैं कि पहले उसी चीज को और मजबूत बनाइए जो पहले से सफल हो रही है। अगर कोई उत्पाद सबसे ज्यादा बिक रहा है तो पहले उसकी पहुंच बढ़ाइए। अगर कोई सेवा लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है तो पहले उसी को और बेहतर बनाइए, क्योंकि सफलता का विस्तार करना हर बार नई शुरुआत करने से कहीं आसान होता है। अब इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक महिला घर से हाथ से बने अचार बेचती है। शुरुआत में उसके केवल 20 ग्राहक थे, लेकिन उन ग्राहकों को स्वाद इतना पसंद आया कि वे अपने रिश्तेदारों और मित्रों को भी उसके बारे में बताने लगे। अब अगर वो अचानक मिठाई, नमकीन, मसाले और दर्जनों नए सामान बनाने लगे तो उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित होगी और उसका ध्यान भी बंट जाएगा। लेकिन अगर वो पहले उसी अचार की अच्छी पैकिंग करे, लोगों से प्रतिक्रिया ले, समय पर पहुंचाए और अधिक लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाए, तो उसका वही एक उत्पाद पूरे व्यवसाय को कई गुना आगे ले जा सकता है। यही समझदारी है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, जितना महत्वपूर्ण नया ग्राहक बनाना है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है पुराने ग्राहक को बनाए रखना।
जो व्यक्ति एक बार आपसे खरीद चुका है, उसके दोबारा खरीदने की संभावना हमेशा अधिक होती है। इसलिए अपने ग्राहकों को केवल खरीदार मत समझिए, उन्हें अपना विश्वास पात्र साथी बनाइए। उनकी समस्याएं सुनिए, उनकी प्रतिक्रिया को महत्व दीजिए, उन्हें महसूस कराइए कि वे आपके लिए केवल संख्या नहीं है। ऐसा करने पर वे स्वयं आपके सबसे बड़े प्रचारक बन जाते हैं। इस चरण में व्यवसाय के मालिक की सोच भी बदलनी चाहिए। अब आपको हर छोटे काम में उलझने के बजाय उन कामों पर ध्यान देना होगा जो वास्तव में विकास की गति बढ़ाते हैं। आपका समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। अगर आप अपना पूरा दिन केवल छोटी छोटी समस्याएं सुलझाने में बिताएंगे तो बड़ा सोचने का समय कभी नहीं मिलेगा। इसलिए अपने दिन का सबसे अच्छा समय उन कामों के लिए रखिए जो नए ग्राहक लाते हैं, बिक्री बढ़ाते हैं और व्यवसाय को अगले स्तर तक पहुंचाते हैं। अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, व्यवसाय तेजी से तभी बढ़ता है जब आपका ध्यान बिखरता नहीं बल्कि एक सफल दिशा में लगातार केंद्रित रहता है। याद रखिए, बड़ी सफलता हमेशा एक मजबूत विचार को बार बार बेहतर बनाने से मिलती है, न कि हर दिन नया विचार बदलने से। जब आप अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझते हैं, उनका विश्वास जीतते हैं और अपनी सबसे बड़ी ताकत पर लगातार काम करते हैं, तभी आपका व्यवसाय सचमुच उड़ान भरना शुरू करता है। अध्याय 3, नेतृत्व की नई सोच, मालिक से वास्तविक नेता बनने तक। दोस्तों, जब कोई व्यवसाय छोटा होता है तब उसका मालिक लगभग हर काम स्वयं करता है। वो ग्राहकों से बात करता है, हिसाब किताब देखता है, सामान की व्यवस्था करता है और हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान भी खुद ही ढूंढता है। शुरुआत में ये तरीका ठीक है क्योंकि व्यवसाय अभी सीखने और खड़े होने के दौर में होता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि एक समय ऐसा आता है जब यही आदत व्यवसाय की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। क्यों? क्योंकि अब व्यवसाय केवल आपके हाथों से नहीं बल्कि एक पूरी टीम के प्रयासों से आगे बढ़ सकता है। यही वो मोड़ है जहां आपको केवल मालिक नहीं बल्कि एक वास्तविक नेता बनना पड़ता है। मालिक हर काम खुद करने की कोशिश करता है, लेकिन नेता सही लोगों को चुनता है, उन्हें दिशा देता है, उन पर भरोसा करता है और फिर उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का अवसर देता है। यही सोच किसी छोटे व्यवसाय को बड़ी संस्था में बदलती है। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने काम किसी और को सौंप दिया तो शायद वो ठीक से नहीं होगा। धीरे धीरे वे हर निर्णय खुद लेने लगते हैं, हर छोटी बात में दखल देते हैं। परिणाम यह होता है कि पूरी टीम हर छोटे फैसले के लिए उसी व्यक्ति का इंतजार करती रहती है। सोचिए, अगर किसी कंपनी में हर काम एक ही व्यक्ति की अनुमति से हो तो क्या वो कभी तेजी से आगे बढ़ पाएगी? बिल्कुल नहीं। यहीं से विकास की गति रुकने लगती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि एक सफल नेता की पहली पहचान है विश्वास करना सीखना। जब आप सही लोगों का चुनाव करते हैं, उन्हें स्पष्ट लक्ष्य बताते हैं और आवश्यक साधन उपलब्ध कराते हैं, तब आपको हर पल उनके पीछे खड़े रहने की आवश्यकता नहीं रहती। अब इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, एक विद्यालय का प्रधानाचार्य हर कक्षा में जाकर स्वयं पढ़ाने लगे। वो हर शिक्षक का काम भी खुद करे, हर छात्र की कॉपी भी खुद जांचे और हर कार्यक्रम की तैयारी भी अकेले संभाले। शुरुआत में शायद उसे लगे कि सब कुछ उसके अनुसार हो रहा है, लेकिन कुछ ही समय बाद वो थक जाएगा, निर्णय धीमे हो जाएंगे और पूरा विद्यालय उसकी क्षमता तक सीमित होकर रह जाएगा। अब दूसरी ओर कल्पना कीजिए कि वही प्रधानाचार्य अच्छे शिक्षकों का चयन करता है, उन्हें जिम्मेदारी देता है, समय समय पर मार्गदर्शन करता है और उन्हें अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी देता है। अब केवल प्रधानाचार्य ही नहीं बल्कि पूरा विद्यालय आगे बढ़ने लगता है। व्यवसाय भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, नेतृत्व का अर्थ केवल आदेश देना नहीं है। सच्चा नेता अपनी टीम को यह एहसास कराता है कि उनका काम महत्वपूर्ण है। वो केवल परिणाम नहीं देखता बल्कि लोगों के विकास पर भी ध्यान देता है।
जब आपकी टीम ये महसूस करती है कि उनकी मेहनत की कद्र होती है, उनकी राय सुनी जाती है और उनकी सफलता आपकी सफलता है, तब वे केवल वेतन के लिए काम नहीं करते, वे पूरे मन से जुड़ जाते हैं। ऐसी टीम किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। इस चरण में आपको एक और बदलाव करना होगा। अब आपका अधिकांश समय छोटे छोटे काम करने में नहीं, बल्कि बड़े निर्णय लेने में लगना चाहिए। आपको यह सोचना होगा, आने वाले वर्षों में व्यवसाय किस दिशा में जाएगा, कौन से नए अवसर सामने हैं, किस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है और किन लोगों को आगे बढ़ाकर भविष्य का नेतृत्व तैयार किया जा सकता है। यही प्रश्न एक साधारण मालिक और दूरदर्शी नेता के बीच अंतर पैदा करते हैं। लेखक ये भी याद दिलाते हैं कि एक अच्छा नेता अपनी गलतियों से डरता नहीं है। अगर कोई निर्णय गलत साबित हो जाए तो वो दूसरों को दोष नहीं देता, वो उससे सीखता है, सुधार करता है और फिर आगे बढ़ जाता है। क्योंकि नेतृत्व का अर्थ कभी भी पूर्ण होना नहीं है। नेतृत्व का अर्थ है हर परिस्थिति में सीखते रहना और दूसरों को भी आगे बढ़ने का अवसर देना। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, जब तक आपका व्यवसाय केवल आपकी मेहनत पर चलता है, तब तक उसकी गति सीमित रहती है। लेकिन जिस दिन आपकी टीम आपकी सोच, आपके उद्देश्य और आपके विश्वास के साथ आगे बढ़ने लगती है, उसी दिन आपका व्यवसाय वास्तव में बड़ी उड़ान भरना शुरू करता है। याद रखिए, एक मालिक व्यवसाय चलाता है, लेकिन एक सच्चा नेता ऐसे लोगों का निर्माण करता है जो मिलकर उस व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। अध्याय 4, बड़ी कंपनी की नींव, सही लोगों और सही व्यवस्था का निर्माण। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपने एक सुंदर घर बना लिया। दीवारें मजबूत हैं, छत भी अच्छी है, लेकिन अगर उसकी नींव कमजोर हो तो क्या वो घर लंबे समय तक सुरक्षित रह पाएगा? शायद नहीं। व्यवसाय भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। शुरुआत में आपका उत्साह, आपकी मेहनत और आपकी लगन व्यवसाय को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन जब व्यवसाय बड़ा होने लगता है तब केवल मेहनत काफी नहीं होती। उस समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है सही लोगों की और सही व्यवस्था की। लेखक कहते हैं कि बहुत से व्यवसाय इसलिए नहीं रुकते क्योंकि उनके पास ग्राहक नहीं होते, बल्कि इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उनके पास ऐसा ढांचा नहीं होता जो बढ़ते हुए काम को संभाल सके। यही कारण है कि चौथे चरण में आपका सबसे बड़ा काम केवल बिक्री बढ़ाना नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जो आपके बिना भी सुचारू रूप से चल सके। लेखक कहते हैं कि यदि हर छोटा बड़ा निर्णय आपके ही ऊपर निर्भर है तो आपने व्यवसाय नहीं बनाया है, आपने अपने लिए एक ऐसी नौकरी बना ली है जहां छुट्टी लेने की भी आजादी नहीं है। सोचिए, अगर आप एक सप्ताह के लिए कहीं बाहर चले जाएं और आपका पूरा काम रुक जाए, तो इसका मतलब है कि व्यवसाय अभी व्यक्ति पर चल रहा है, व्यवस्था पर नहीं। लेकिन एक सफल कंपनी की पहचान ये होती है कि वहां काम किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि स्पष्ट नियमों, प्रक्रियाओं और जिम्मेदारियों पर चलता है। अब प्रश्न ये है कि ऐसी व्यवस्था कैसे बनाई जाए? सबसे पहला कदम है सही लोगों का चयन। लेखक कहते हैं कि किसी व्यक्ति को केवल उसकी योग्यता देखकर मत चुनिए। ये भी देखिए कि क्या वो आपके उद्देश्य, आपके काम करने के तरीके और आपकी कंपनी के मूल्यों के साथ चल सकता है। क्योंकि कौशल सिखाया जा सकता है, लेकिन ईमानदारी, जिम्मेदारी और सीखने की इच्छा भीतर से आती है। जब आपके साथ सही लोग जुड़ते हैं तो वे केवल अपना काम नहीं करते, वे पूरी संस्था को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं। लेकिन सही लोगों का चयन ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें स्पष्ट दिशा देना भी उतना ही आवश्यक है। हर व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसका लक्ष्य क्या है और उससे किस परिणाम की अपेक्षा की जा रही है। जहां जिम्मेदारियां स्पष्ट होती है, वहां भ्रम कम होता है और काम की गति तेज हो जाती है। अब इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बड़े विवाह समारोह की तैयारी चल रही है। अगर किसी को यह नहीं पता कि भोजन कौन संभालेगा, मेहमानों का स्वागत कौन करेगा, सजावट की जिम्मेदारी किसकी है और समय का ध्यान कौन रखेगा, तो चाहे लोग कितने भी मेहनती क्यों न हो,
पूरा आयोजन अव्यवस्थित हो जाएगा। लेकिन अगर हर व्यक्ति की भूमिका पहले से तय हो, सभी एक दूसरे के काम को समझते हो और सबके बीच अच्छा तालमेल हो, तो वही आयोजन बिना किसी परेशानी के सफल हो जाता है। व्यवसाय भी बिल्कुल इसी तरह चलता है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है, आपको हर काम के लिए एक निश्चित प्रक्रिया बनानी चाहिए। कोई नया कर्मचारी आए तो उसे काम समझाने के लिए हर बार अलग अलग तरीके अपनाने की जरूरत न पड़े। ग्राहक की शिकायत आए तो उसे संभालने का तरीका पहले से तय हो। उत्पाद तैयार करने, सेवा देने, भुगतान लेने और गुणवत्ता जांचने तक हर महत्वपूर्ण काम की एक स्पष्ट प्रक्रिया होनी चाहिए। जब प्रक्रियाएं बन जाती हैं, तब गुणवत्ता केवल किसी एक व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर नहीं रहती। पूरी संस्था एक समान स्तर पर काम करने लगती है। इसके साथ ही लेखक ये भी कहते हैं कि एक सफल कंपनी में संवाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर टीम के लोग खुलकर अपनी बात नहीं कह सकते, समस्याएं समय पर सामने नहीं आती या केवल आदेश दिए जाते हैं, तो धीरे धीरे छोटी छोटी गलतियां बड़ी समस्याओं में बदल जाती है। इसलिए ऐसा वातावरण बनाइए जहां लोग बिना डर के सुझाव दे सकें, अपनी कठिनाइयां बता सकें और मिलकर समाधान खोज सकें। याद रखिए, सिर्फ अच्छे लोग होना पर्याप्त नहीं है। अच्छे लोगों को सही व्यवस्था में काम करने का अवसर देना ही असली नेतृत्व है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, व्यवसाय की वास्तविक ताकत केवल उसके उत्पाद में नहीं होती, बल्कि उन लोगों और उस व्यवस्था में होती है जो हर दिन मिलकर उसे आगे बढ़ाते हैं। जब सही लोग, स्पष्ट जिम्मेदारियां, मजबूत प्रक्रियाएं और आपसी विश्वास एक साथ जुड़ जाते हैं, तब कोई भी कंपनी केवल बड़ी नहीं बनती, बल्कि लंबे समय तक सफल भी बनी रहती है। यही वो मजबूत नींव है जिस पर असाधारण संस्थाएं खड़ी होती है। अध्याय 5, निरंतर विस्तार और दीर्घकालिक सफलता का सूत्र। दोस्तों, अब हम इस किताब के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण पर पहुंच चुके हैं। मान लीजिए आपका व्यवसाय अब अच्छी तरह चल रहा है, ग्राहकों का भरोसा बन चुका है, आपकी टीम मजबूत है, काम व्यवस्थित तरीके से हो रहा है और आय भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन यहीं पर एक नया खतरा जन्म लेता है। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर असफलता नहीं, बल्कि सफलता से पैदा हुआ आत्मसंतोष होता है। लेखक कहते हैं कि बहुत सी कंपनियां इसलिए पीछे नहीं रह जाती क्योंकि उनके पास अच्छे उत्पाद नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि वे ये मान बैठती है कि अब उन्हें बदलने की जरूरत नहीं है। दुनिया हर दिन बदल रही है, ग्राहकों की जरूरतें बदल रही है, तकनीक बदल रही है, बाजार बदल रहा है। अगर आपका व्यवसाय नहीं बदलेगा तो धीरे धीरे वो पीछे छूट जाएगा। यही कारण है कि लेखक कहते हैं, विकास कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। एक सफल उद्यमी कभी ये नहीं सोचता कि उसने सब कुछ सीख लिया है। वो हर दिन अपने आप से एक प्रश्न पूछता है, आज मैं अपने व्यवसाय को कल से थोड़ा बेहतर कैसे बना सकता हूं? यही सोच साधारण व्यवसाय को असाधारण बना देती है। लेखक बताते हैं कि जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है, मालिक की भूमिका भी बदलती जाती है। अब आपका काम केवल आज की समस्याएं सुलझाना नहीं रह जाता, अब आपको भविष्य देखना होता है। आपको यह समझना होता है कि 5 वर्ष बाद बाजार कैसा होगा, ग्राहकों की नई अपेक्षाएं क्या होंगी, कौन सी नई चुनौतियां सामने आएंगी और आज आपको कौन से ऐसे निर्णय लेने चाहिए जो आने वाले वर्षों में आपकी कंपनी को मजबूत बनाए। यानी अब आपका ध्यान केवल वर्तमान पर नहीं, बल्कि भविष्य पर भी होना चाहिए। अब इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक किसान हर वर्ष अच्छी फसल काटता है। अगर वो पूरी फसल बेचकर संतुष्ट हो जाए और अगले मौसम के लिए अच्छे बीज, मिट्टी की देखभाल और सिंचाई की तैयारी न करे, तो अगले वर्ष उसकी पैदावार कम हो सकती है। लेकिन यदि वो हर मौसम के बाद अपनी खेती को और बेहतर बनाने की योजना बनाए, नई तकनीक सीखे और भविष्य की तैयारी करे, तो उसकी खेती हर साल पहले से अधिक फल देगी। व्यवसाय भी बिल्कुल ऐसा ही है। आज की सफलता
कल की सफलता की गारंटी नहीं होती। हर दिन सीखना, सुधार करना और आगे बढ़ना ही स्थायी सफलता का आधार है। लेखक एक और गहरी बात कहते हैं, बहुत से लोग व्यवसाय को केवल पैसा कमाने का माध्यम समझते हैं, लेकिन वास्तव में एक महान व्यवसाय केवल धन नहीं बनाता, वो लोगों के जीवन में मूल्य जोड़ता है। जब आपका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि ग्राहकों की समस्या का बेहतर समाधान देना बन जाता है, तब ग्राहक भी लंबे समय तक आपके साथ जुड़े रहते हैं। विश्वास किसी भी विज्ञापन से अधिक शक्तिशाली होता है और यही विश्वास वर्षों तक व्यवसाय को आगे बढ़ाता है। इस चरण में लेखक ये भी सलाह देते हैं कि कभी भी सीखना बंद मत कीजिए। नई किताबें पढ़िए, सफल लोगों से सीखिए, अपनी टीम की बातें सुनिए, अपने ग्राहकों की प्रतिक्रिया को महत्व दीजिए, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा सुधार किसी महंगी योजना से नहीं, बल्कि एक छोटे सुझाव से आता है। इसके साथ ही समय समय पर अपने व्यवसाय का ईमानदारी से मूल्यांकन भी कीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या हम अभी भी वही गुणवत्ता दे रहे हैं? क्या हमारे ग्राहक पहले जितने संतुष्ट हैं? क्या हमारी टीम प्रेरित है? क्या हम आने वाले बदलावों के लिए तैयार हैं? ये प्रश्न आपको कभी रुकने नहीं देंगे। लेखक ये भी याद दिलाते हैं कि बड़ी सफलता पाने के बाद विनम्र बने रहना बहुत आवश्यक है। अहंकार सीखने के रास्ते बंद कर देता है, जबकि विनम्रता हर दिन आपको बेहतर बनने का अवसर देती है। याद रखिए, जो व्यक्ति ये मान लेता है कि उसे सब कुछ पता है, उसी दिन उसका विकास रुक जाता है। लेकिन जो हर दिन स्वयं को विद्यार्थी मानता है, वो जीवन भर आगे बढ़ता रहता है। और अब इस पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश, सफल व्यवसाय किसी एक शानदार विचार से नहीं बनता, वो बनता है सही समय पर सही निर्णय लेने से, लगातार सीखने से, ग्राहकों को प्राथमिकता देने से, सही लोगों पर विश्वास करने से, मजबूत व्यवस्था बनाने से और हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की आदत से। इसी सोच को माइकल मास्टरसन अपने पूरे दर्शन में समेटते हैं। पहले तैयारी कीजिए, फिर साहस के साथ कदम बढ़ाइए और उसके बाद अनुभव से सीखते हुए अपना लक्ष्य लगातार बेहतर बनाते जाइए। दोस्तों, यही है रेडी, फायर, एम का सार। जिंदगी में कभी भी हर परिस्थिति पूरी तरह अनुकूल नहीं होगी, हर उत्तर पहले से नहीं मिलेगा, लेकिन जो लोग सही समय पर पहला कदम उठाते हैं, रास्ते में सीखते हैं और कभी रुकते नहीं, आखिरकार वही लोग अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। इसलिए आज का सबसे बड़ा संदेश अपने साथ लेकर जाइए। पूर्ण होने का इंतजार मत कीजिए, शुरुआत कीजिए, सीखिए, सुधार कीजिए और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि लगातार आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ही एक दिन उस मंजिल तक पहुंचता है जहां पहुंचने का सपना बहुत से लोग केवल देखते रह जाते हैं। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो आपका दिल से स्वागत है। आप उन लोगों में से हैं जो केवल जानकारी इकट्ठा नहीं करते, बल्कि उसे अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ना चाहते हैं। अब बात करते हैं इस किताब की कुछ ऐसी शक्तिशाली पंक्तियों की जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। उसके बाद हम जानेंगे 5 ऐसे व्यावहारिक पाठ जिन्हें आप आज से ही अपने जीवन और काम में अपनाना शुरू कर सकते हैं। नंबर 1, रेडी, फायर, एम। लेखक कहते हैं कि जीवन में हर काम की पूरी तैयारी कभी नहीं हो सकती। अगर आप हर उत्तर मिलने का इंतजार करेंगे तो अवसर आपके सामने से निकल जाएगा। पहले साहस के साथ शुरुआत कीजिए, फिर अनुभव से सीखते हुए अपने रास्ते को बेहतर बनाइए। सफलता हमेशा चलते रहने वालों को मिलती है, केवल सोचते रहने वालों को नहीं। नंबर 2, फोकस ऑन सेल्स बिफोर एनीथिंग एल्स। इस पंक्ति का अर्थ है कि किसी भी नए व्यवसाय की पहली सांस ग्राहक और बिक्री से चलती है। आकर्षक दफ्तर, बड़ा नाम या महंगी सजावट बाद की बातें हैं। जब तक लोग आपके उत्पाद या सेवा को खरीद नहीं रहे, तब तक सबसे पहला लक्ष्य ग्राहकों का विश्वास जीतना होना चाहिए। नंबर 3, ग्रोथ क्रिएट्स न्यू प्रॉब्लम्स एंड दैट्स अ गुड थिंग।
लेखक बताते हैं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, नई चुनौतियां सामने आती है। उनसे घबराइए मत। हर नई समस्या इस बात का संकेत है कि आपका विकास हो रहा है। समस्याओं से भागने के बजाय उन्हें सीखने और बेहतर बनने का अवसर समझिए। नंबर 4, हायर पीपल हु कैन ग्रो विद द बिजनेस। लेखक कहते हैं कि केवल कुशल लोगों को चुनना पर्याप्त नहीं है। ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़िए जिनमें सीखने की इच्छा हो, जिम्मेदारी लेने का साहस हो और जो आपके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हो। सही लोग किसी भी व्यवसाय की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। नंबर 5, अ बिजनेस ग्रोज ओनली एज फास्ट एज इट्स लीडर ग्रोज। ये इस किताब का सबसे गहरा संदेश है। अगर मालिक सीखना बंद कर देता है तो व्यवसाय भी धीरे धीरे रुक जाता है। लेकिन जब नेता हर दिन नया सीखता है, अपनी सोच को बेहतर बनाता है और बदलाव को स्वीकार करता है, तब पूरी संस्था उसके साथ आगे बढ़ती है। अब बात करते हैं 5 ऐसे पाठों की जिन्हें आप आज से ही अपनाना शुरू कर सकते हैं। पाठ 1, पूर्ण समय का इंतजार मत कीजिए। अक्सर हम सोचते रहते हैं कि पहले सब कुछ सही हो जाए, फिर शुरुआत करेंगे। लेकिन सही समय कभी अपने आप नहीं आता। छोटा कदम उठाइए, अनुभव लीजिए और रास्ते में सुधार करते जाइए। यही आगे बढ़ने का सबसे तेज तरीका है। पाठ 2, हर दिन ग्राहक की समस्या को समझिए। चाहे आप व्यवसाय करते हो या नौकरी, हमेशा ये सोचिए कि आप सामने वाले की कौन सी समस्या हल कर रहे हैं। जितना अधिक मूल्य देंगे, उतना ही अधिक विश्वास और सफलता आपको मिलेगी। पाठ 3, हर सप्ताह कुछ नया सीखने की आदत बनाइए। हर सप्ताह एक नई बात सीखिए। कोई पुस्तक पढ़िए, किसी अनुभवी व्यक्ति की बात सुनिए या अपने पिछले अनुभवों की समीक्षा कीजिए। लगातार सीखने वाला व्यक्ति कभी पीछे नहीं रहता। पाठ 4, छोटे कामों में मत उलझिए, बड़े लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। हर दिन अपने आप से पूछिए, आज ऐसा कौन सा एक काम है जो मुझे मेरे सबसे बड़े लक्ष्य के सबसे करीब ले जाएगा। उसी काम को अपनी प्राथमिकता बनाइए। व्यस्त रहने से अधिक महत्वपूर्ण है सही दिशा में आगे बढ़ना। पाठ 5, एक ऐसी व्यवस्था बनाइए जो आपके बिना भी चल सके। अगर हर छोटा निर्णय केवल आप ही लेते हैं तो आप हमेशा काम में फंसे रहेंगे। जिम्मेदारियां बांटना सीखिए, लोगों पर विश्वास कीजिए और काम करने की स्पष्ट प्रक्रिया बनाइए। यही आदत लंबे समय तक सफलता दिलाती है। दोस्तों, रेडी, फायर, एम हमें केवल व्यवसाय करना नहीं सिखाती, बल्कि ये सिखाती है कि जीवन में किसी भी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता क्या होता है। पहला कदम उठाइए, गलतियों से सीखिए, हर दिन थोड़ा बेहतर बनिए और कभी भी सीखना बंद मत कीजिए। यही छोटी छोटी आदतें एक दिन आपको उस मुकाम तक पहुंचा देंगी जहां आज केवल आपका सपना पहुंच पाया है। दोस्तों, अब हम लोग इस किताब के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। अब आइए पूरी किताब का संक्षिप्त निष्कर्ष समझते हैं। रेडी, फायर, एम हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल अच्छे विचार रखने से नहीं मिलती, बल्कि सही समय पर पहला कदम उठाने, लगातार सीखने और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलते रहने से मिलती है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हर व्यवसाय और हर सपना एक छोटे कदम से शुरू होता है। शुरुआत में पूर्णता की चिंता मत कीजिए। पहले काम शुरू कीजिए, फिर अनुभव से सीखिए, अपनी गलतियों को सुधारिए और हर दिन पहले से बेहतर बनने का प्रयास कीजिए। लेखक हमें यह भी याद दिलाते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारी जिम्मेदारियां भी बदलती हैं। पहले हमें मेहनती बनना पड़ता है, फिर समझदार निर्णय लेने होते हैं, उसके बाद लोगों पर विश्वास करना सीखना पड़ता है और अंत में ऐसी व्यवस्था बनानी होती है जो लंबे समय तक सफलता देती रहे। अगर आप इस किताब की केवल एक बात भी अपने जीवन में अपना ले तो वो ये होनी चाहिए, डर और संदेह के कारण अपने सपनों को मत रोकिए। पहला कदम उठाइए, क्योंकि रास्ता चलने वालों को ही दिखाई देता है। याद रखिए, सफल लोग सबसे अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि वे कभी गलती नहीं करते, बल्कि इसलिए होते हैं
क्योंकि वे हर गलती से सीखकर फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगर आज की इस ऑडियो बुक से आपको एक भी नई सीख मिली हो तो उसे केवल सुनकर मत छोड़िए। आज ही अपने जीवन में उसका पहला कदम उठाइए, क्योंकि छोटी शुरुआत, लगातार सुधार और कभी हार न मानने की आदत ही साधारण इंसान को असाधारण सफलता तक पहुंचाती है। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ हम इस पुस्तक रेडी फायर एम की यात्रा यहीं समाप्त करते हैं। याद रखिए, सही अवसर का इंतजार करने वाले लोग अक्सर पीछे रह जाते हैं, लेकिन साहस के साथ शुरुआत करने वाले लोग ही इतिहास बनाते हैं। इसलिए आज ही पहला कदम उठाइए, सीखते रहिए और अपने सपनों को हकीकत में बदल दीजिए। धन्यवाद।